ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। शनिवार का दिन है, हम शेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष हम सभी पर बनी रहे। जिन विशेष अर्जियों को हम समर्पित किए हैं उन्हें ये साथ साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को भी आइए हम प्रभु के सम्मुख इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें और हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, तो हमारी दुर्बलता पर अपनी दया दृष्टि डाल और हमारी रक्षा के लिए अपनी प्रतापी दाहिनी भुजा बढ़ा। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, वाक्य संख्या 9 से 14 तक। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश
जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और इस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा सम्मान्य दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और कारबार या व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममयी। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। जय घोष। प्रभु यह कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं, बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन के पथ पर आगे बढ़े। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञा 27 से 32 तक। यीशु ने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हो गया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और मेहमान बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री बुनबुनाकर उनके शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग राख बुद्ध का एक्सटेंडेड टॉक के अंतिम दिन में है। पहला दिन हमने चर्चा की व्हाट इट मीन्स टू बी गिविंग अप, क्या त्याग देना चाहिए, उस पर चर्चा की। और किसको त्याग देना चाहिए उसके बारे में कल चर्चा की। और आज क्या लेना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे।
गिविंग इन टू बी, क्या हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, मैं इन तमाम चीज़ों को हमारे जीवन को और सुंदर बनाने के परिप्रेक्ष्य में आप सबों के साथ ये रिफ्लेक्शन साझा कर रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, हर किसी व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। वो भले दौलत कमाए, शोहरत कमाए, नाम कमाए, पद कमाए, सब कुछ कमाए, लेकिन सब चीजों के पीछे सबकी मंशा एक है कि ये सब कमाने के बाद मैं खुश रहूं। और हम हमारे जीवन में काफी ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि जो इन तमाम चीजों को न कमाते हुए भी अपने जीवन में खुश रहते हैं। खुश रहना सभी चाहते हैं और वही हमारे जीवन का, कम से कम इस जीवन का लक्ष्य दिखता है। तो कैसे हम इसको अपने जीवन में अपना जा सकता है? सर्वप्रथम बीइंग ग्रेटफुल। मैं पहले भी आप सबों के साथ शायद इसी परिप्रेक्ष्य में सबों से कहा हूं कि जो हमारे पास में है, जो अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है, जो कृपाएं हमें प्राप्त हुई है और जो वरदान हमें प्राप्त हुए हैं, उसके प्रति हमें हर समय खुश रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। ग्रेटफुल का मतलब होता है कि हम एक प्रकार कृतज्ञ मन से जो वरदान हमें प्राप्त हुए हैं उसके प्रति आभार मानना चाहिए। बीइंग ग्रेटफुल, जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ने अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन में कोई ना कुछ प्रभु से वरदान ना पाए हो। अनेक वरदान पाए हैं, उसके प्रति आभार रहना चाहिए। ना सिर्फ ईश्वर के प्रति, हमारे आसपास के लोगों के प्रति भी जो हमें हम बनने के लिए अपने जीवन में जो योगदान दिए हैं उसके प्रति भी, उनके प्रति भी हमें आभार रहना चाहिए। परिवार के प्रति, माता पिताओं के प्रति, भाई बहनों के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, बच्चों के प्रति, जो भी हमारे अपने हैं, उन तमाम लोगों के प्रति हमें आभार रहना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति को खुश रहने के लिए प्रथम सीढ़ी है। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमें हमारे जीवन में हर दम कोई नई चीज को सीखना चाहिए। हमें से अक्सर काफी लोग एजुकेशन का जो सीमा है, हमने थोड़ी बहुत डिग्रियां हासिल की या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में सीखना बंद कर देते हैं। जहां पर हम सीखना बंद कर देते हैं वहां पर हमारी तरक्की रुक जाती है। आज के इस दुनिया में प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है। किसी भी क्षेत्र में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हरदम सीखते हैं। जो बड़े बड़े नाम जो हम जानते हैं वे भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ नई चीजों को सीख जाते हैं। तो सीखना जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में तरक्की चाहते हैं तो ये सीखने का जो गुण है उसको जारी रखना चाहिए। हर वक्त हम सीखते रहें। तीसरी बात है कि हम हमारे जीवन में एक्टिव रहे। ऐसा नहीं है कि मेरा एक काम है और वो काम बस उतना तक सीमित, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर के लिए भी काफी एक्टिविटीज की जरूरत होती है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखते हैं और अच्छे स्वास्थ्य अगर आपको चाहिए तो स्वस्थ रहने के लिए विशेष रूप से एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस, गेम्स,
वॉकिंग, सारी चीजें इस पर आते हैं। जो कोई व्यक्ति इन तमाम चीजों को रोक देता है, अपने जीवन में बीमारियों को न्योता देता है। उसी प्रकार ज्यादा हम लेजीनेस ना करना चाहिए हमारे जीवन में। इस प्रकार हमें स्वस्थ नहीं रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए भी, और विशेष रूप से मानसिक एक प्रकार की खुशी के लिए भी यह बहुत जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, उसके साथ मैं जोड़ देना चाहूंगा कि हमें सफिशिएंट रेस्ट भी लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर समय काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, और इतना तक काम करे कि हम लोग हमारे लिए पर्याप्त समय ना दे रेस्ट के लिए, यह भी हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। सफिशिएंट रेस्ट। उसी के साथ साथ मैं अंतिम बार बताना चाहूंगा कि हमें हमारे जीवन में धार्मिक रहना भी बहुत जरूरी है। धार्मिक रहने का यह मतलब नहीं है कि हमें कट्टर बन जाना चाहिए, मैं जो विश्वास करता हूं वही सही, बाकी सब गलत। ऐसी एक भावना बहुत घातक है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। प्यारे भाई और बहनों, आध्यात्मिक व्यक्तियों को हम यूं ही पहचान सकते हैं, वो किसी भी पंथ को अपनाए हुए हो, लेकिन अगर व्यक्ति आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हो, ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति हो, उन्हें हम यूं ही पहचान सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में खुश रहने के लिए आध्यात्मिक होना भी बेहद जरूरी है। ईश्वर के लिए जो चाहिए ईश्वर को देना जरूरी है। प्रभु हमें वही सिखाते हैं। तो मैं विशेष रूप से जब गिविंग इन की बात करता हूं तो ये 4 चीजें आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। अगर हमें हमारे जीवन में खुश रहना हो, एक अच्छी जिंदगी जीना हो, क्वालिटेटिव जीवन जीना हो, बी ग्रेटफुल, आभार माने, आभार रहे, और हर समय हम नई चीजों को सीखते रहे। किसी भी क्षेत्र में हो, हम लोग हमारे रुचि के अनुसार, हमारे इंटरेस्ट के अनुसार चीजों को सीखते जाए। मैं भी काफी समय जो चीजें, बहुत चीजें मैं नहीं जानता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कोई पंडित बन गया हूं, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी तो रखना बेहद जरूरी है। जानकार व्यक्तियों को लोग पसंद करते हैं। उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में एक्टिव रहना है, और इसी के साथ साथ हमारे जीवन में हमें सफिशिएंट रेस्ट भी लेना है। ऐसा नहीं हो कि हम पूरे समय काम करते जाए और ऐसा एक समय आएगा जब हम कोलैप्स हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर्याप्त रेस्ट भी जरूरी है। और अंतिम बात है कि हमें ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। इसी को तो आध्यात्म कहते हैं, इसी को तो बीइंग स्पिरिचुअल कहते हैं। गिविंग इन टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। ईश्वर के साथ में हर समय संबंध बनाए रखे, और उसके लिए शायद हमें ध्यान भी जरूरी होगा, प्रार्थनाएं भी जरूरी होगी, और ईश्वर के साथ संबंध भी जरूरी होगी। आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल।
प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और स्तुति की यह बलि स्वीकार कर इसके प्रभाव से विशुद्ध होकर हम तुझे प्रसन्न करने के लिए अपना प्रेम अर्पित करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सुबह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस 40 से का अवसर हम सबों के लिए कुछ बुरी आदतों को छोड़ देने का और कुछ अच्छे गुणों को अपनाने का अवसर बन जाए। प्रभु जी, जो लोग अपने जीवन से उब गए हैं, डिप्रेशन में है प्रभु, विशेष रूप से उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ जो बुरी आदतें हमने अपनाई है, कुछ अच्छे गुणों को हमने छोड़ दिए हैं, शायद इस वजह से वे अपने जीवन से ही खुश नहीं हैं और इस कारण अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से प्रभु वे गुजर रहे हैं। इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस प्रकार की मानसिक अवस्था से गुजरने वाले सभी आपके दास दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, उनके जीवन में भी प्रभु तू अनुग्रह बरसा, कृपा बरसा, एक नई राह उन्हें दिखा। जीवन में प्रभु अपने तनाव के सभी उन तमाम चीज़ों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए अपनी आप में एक आज़ादी का जीवन जीने में प्रभु ने भी तू अनुग्रह प्रदान कर। उनके जीवन के तमाम तनाव के तमाम विषयों को प्रभु तू दूर कर दे, हल्का कर दे। प्रभु, पूर्ण विश्वास के साथ इन तमाम लोगों को मैं आपके सम्मुख समर्पित करता हूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक जीवन के उपहार से तृप्त किया है। इस जीवन में जिस प्रभु को हम संस्कार में ग्रहण कर रहे हैं, वही प्रभु आनंद जीवन के लिए हमारे सहायक बने। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आजा तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। तलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ